जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में कितने प्यारे प्यारे रिश्ते मिलते हैं, जिसमें माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, चाचा ताऊ, पता नहीं कितने प्यारे प्यारे रिश्ते मिलते हैं। और शादी के बाद फिर सास ससुर, ननद जेठानी, देवर देवरानी और फिर बच्चे। तो दोस्तों, यह सब रिश्ते हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। कई बार हमें सारे रिश्ते बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कोई एक रिश्ता बहुत खराब मिल जाता है। तो दोस्तों, यह सब हमें अपने कर्मों का फल होता है। जिसके साथ हम जैसा करते हैं वह उसी रूप में हमसे कोई रिश्ता निभाता है। दोस्तों, एक हमारे शरीर का दर्द और एक हमारे कर्मों का फल हमसे कभी कोई नहीं बांट सकता, वह हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखें और अपने कर्मों को अच्छा बनाएं, अपने कर्मों पर बल दें। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत ही प्रसन्न थे। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए कम से कम 20 वर्ष गुजर गए थे, लेकिन उस पुजारी ने राजा से कभी कोई याचना नहीं की, ना ही कोई फरियाद की, ना ही कभी कोई प्रश्न किया। वक्त बीतता गया। राजा भी बहुत खुश थे और पुजारी भी बहुत खुश था। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर उसे विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर सी राजकन्या के साथ कर दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई, तो वह इधर उधर घूमने लगी। जब उसने अपने पति के पलंग के पास गई तो वह देखती है कि एक बहुत बड़ी तलवार, जो कि बिजली की तरह चमचमा रही थी, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई एक तलवार पड़ी थी। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब बहुत ही तेज बिजली कड़की और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर राजकन्या डर गई और वह भारी तलवार उसके हाथ में से गिरकर राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह वहीं मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं कि मैंने यह पाप नहीं किया, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि मेरे हाथों से ही मेरे पति की मृत्यु हो गई, तो मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लग जाएगा और यह 7 पुश्तों तक भी यह कलंक नहीं मिट पाएगा। ना ही इस बात पर कोई विश्वास करेगा, क्योंकि इस कमरे में मेरे अलावा और मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। तो राजकुमारी बहुत ज़्यादा घबरा गई। जब सुबह हुई तब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया, तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे कि हे राजकन्या, आपके पति को किसने मारा, मेरे पुत्र को किसने मारा। तो वह रोने लगी और बोली कि महाराज, मैं तो नहीं जानती कि मेरे पति को किसने मारा, परंतु बस मेरी थोड़ी सी आंखें खुली तो मैंने देखा कि कोई आदमी इनको मारकर ठाकुर जी के मंदिर में जाकर छुप गया। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या। पुजारी ने कहा कि नहीं महाराज, यहाँ मेरे सिवाय कोई भी नहीं आया। तो राजा ने कहा, अच्छा, तो फिर तूने ही राजकुमार को मारा है। ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं राजकुमार को क्यों मारूंगा, और मैंने उनका राजमहल भी आज तक कभी नहीं देखा। इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था, कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण बिल्कुल निर्दोष है, परंतु बहुत लोगों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें
प्राणदंड तो नहीं देता, क्योंकि मुझे तुम्हारी वफा पर पूरा यकीन है, परंतु सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए मैं तुम पर यकीन करते हुए भी तुम्हें सज़ा देना ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि मैं एक राजा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उस ब्राह्मण का हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जानकर उस देश को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो मैं बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे ज़रूर पूछूंगा। इस पर पुजारी बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो मैं बिना किसी अपराध अपना हाथ कटने का कारण उससे ज़रूर पूछूंगा। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तो वह उनके घर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य और बहुत ही बुरे शब्द कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपने हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी वहां आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उन ज्योतिषी का बहुत ही तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी बिल्कुल चुप रहे और अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। उसके पश्चात वे अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी जी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? तो ब्राह्मण जी ने कहा, आया तो था मैं अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हो, इसका क्या कारण है? तो ज्योतिषी बोले कि यह मेरी स्त्री नहीं है, यह मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है वह सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। तभी ज्योतिषी जी ने एक संस्कृत में एक श्लोक बताया, अवश्य में भोगतयम कृतम क्रम शुभाशुभम ना भुक्तम श्रियते करम कल्प कोटि शतेरपि। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल मुझे न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया? ब्राह्मण देवता ने ज्योतिषी जी से पूछा। तो ज्योतिषी जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। उसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े से चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देकर मैं बड़ा ही खुश होता था। मेरे डर के कारण यह बेचारी सहसा बाहर भी नहीं निकलती थी, परंतु मैं हमेशा इसको ढूंढता फिरता रहता था। यह जहाँ कहीं भी मुझे मिलती थी वहीं पर मैं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा सताए हुए या सताए जाने पर यह त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर एक जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा भरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता था। मैं इसको ढूंढते ढूंढते उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच उसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास करे, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयास किया, मगर नहीं निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर वह गधी यह गंगा जी में प्रवेश कर गई।
परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल नहीं पाया, क्योंकि मेरी चोंच इसकी पीठ पर फंसी की फंसी रह गई। इसलिए मैं हर पल इसके साथ ही रहने लगा। आखिर में यह एक बड़े गंगा जी के बड़े प्रवाह है, तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं एक बहुत बड़ा भारी ज्योतिषी बन गया। अब जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तब तक यह हमेशा मुझे अपने पूर्व कर्मों का फल देती रहेगी, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में इसे बहुत दुख दिए थे और मैं इससे कष्ट सहन करता रहूँगा। और जैसे मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, इसलिए मैं शांत रहता हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ और अपने पाप भुगत रहा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी मुझे सारा दिन गलत बोलती है और मैं चुपचाप शांति से सुनता हूँ। यह बताकर ज्योतिषी जी ब्राह्मण से कहते हैं कि मैंने तो अपना हाल आपको बता दिया, अब आप अपना प्रश्न पूछिए कि ब्राह्मण देवता आप यहाँ किस लिए आए हो। तो ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा कि उस अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध को हाथ क्यों कटवाया। ज्योतिषी राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, ये आपके कर्म ने ही आपका हाथ काटा है। किस प्रकार? पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गो थी, पर राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गो को मारने लगा तब गो बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है। तो आप तो एक तपस्वी थे, इसलिए आपने प्रण कर रखा था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। अतः जिस तरफ गो गई थी, यानी कि गाय माता गई थी, उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गाय माता को काट डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल में एक शेर आया। दोस्तों, वहाँ पे वह कसाई उस गो की चमड़ी को उतार रहा था, तभी उस जंगल में शेर आ गया और गाय को और कसाई को दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियों को फेंक आया और गंगा के तेज प्रवाह के कारण वो हड्डियाँ उस गंगा में बह गई। तो गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। तो पूर्व जन्म के लिए में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। जो कसाई था वह राजकुमार बना और जो गाय थी वह राजकन्या बनी। तो पिछले जन्म में भी वह एक थोड़े से पल के लिए साथ साथ मिले थे और इस जन्म में भी सिर्फ एक थोड़े से पल के लिए वो साथ साथ मिले, क्योंकि कसाई ने गो को यानी कि गाय को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों से अचानक ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह वह अपना फल देकर कर्म से मुक्त हो गया। और ब्राह्मण जी, आप उस टाइम एक तपस्वी थे, आपने जो हाथ का इशारा किया था वह आपका कर्म था। आपके उस पाप कर्म के कारण एक गाय की मौत हो गई और उसके कारण आपका इस जन्म में आपका हाथ कट गया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, तो किसी और का दोष नहीं है। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्मफल का भोग कभी भी नहीं टलता। अगर आप झूठ बोलकर उस गाय को बचा लेते तो वह गाय बच जाती, लेकिन आपके इस सिर्फ एक हाथ के इशारे के कारण वह निष्पाप गाय की मौत हो गई। इसलिए आपका इस जन्म में आपका हाथ कट गया। तो ऐसा सोचकर ब्राह्मण जी को शांति मिली और उसने राजा से मन ही मन में माफ़ी मांगी कि राजा का दोष नहीं है, यह दोष तो मेरे पिछले कर्मों का है। तो दोस्तों, कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले कि हमें जो सब कुछ मिला है, हमारे माँ बाप, भाई बहन, पति, बच्चे, दोस्त, दुश्मन, तो हमारा हर दिन अच्छा रहेगा और हम अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। कभी हम नहीं सोच पाते कि चलते चलते हमारे साथ हादसे हो जाते हैं और जिन पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं वो हमें एक पल में धोखा दे देते हैं। कई बार घर में ऐसी औलाद पैदा हो जाती है
जो हमें दिन रात परेशान करती है। हम चाहें उसका कितना ही कुछ कर लें, लेकिन वह औलाद कभी हमारा भला नहीं कर सकती। तो यह हमारे पिछले कर्मों का फल होता है, इसलिए इसको सुख शांति से भुगतो। और लेकिन ये सोचकर भी नहीं कि ये हमारे कर्मों का फल है, हम दुख भुगतते रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस जन्म में जो हमारे साथ बुरा कर्म करेगा वह उसके साथ ज़रूर बुरा हो पाएगा। इसलिए अपने कर्म को महत्व दे, हर पल हर समय भगवान का नाम लें और हमेशा अच्छा ही कर्म करें। कई बार हम अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कुछ बुराई छुपी होती है। जैसे कि तपस्वी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी उनके हाथ से एक पाप हो गया, एक निर्दोष गाय मर गई। तो दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्मों पे बल देना चाहिए। वो ऊपर वाला देखेगा, वो प्रभु देखेगा कि यह काम बुरा है या अच्छा है। लेकिन ये तो एक निश्चित बात है कि जब हमें अच्छे कर्मों के कारण भी कई बार बुरा फल मिल जाता है, तो हम बुरा काम करेंगे तो हमें तो बहुत ज़्यादा बुरा भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एक आने वाली सुंदर सी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।